इनके ऊपर कठोरतम टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाला होना चाहिए। इस मामले पर ऐसा लगता है कि इस देश में अब जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत तो आन गई है। कार्यपालिका को अदालत की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। देखिए, मतलब कह रहा कार्यपालिका को अदालत की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, लेकिन अदालत कार्यपालिका की भूमिका निभा रहा है। तो जिस सुप्रीम कोर्ट की साख ही पूरी तरह से दांव पे लगी हुई है, वो अपने गिरेबान में देखे बिना भारत के महामहिम राष्ट्रपति को आदेश देने लगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में एक फैसला दिया जिसे लेकर पूरा इकोसिस्टम उन्माद मचाने लगा। दरअसल तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जिस जज ने आदेश दिया वो जस्टिस पारदीवाला की अध्यक्षता में जिस बेंच ने आदेश दिया, उस जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना है। तो इसलिए ये माहौल और ज्यादा गर्म हुआ। पूरे इकोसिस्टम ने इस पर उत्पात मचाया तो लगा कि क्या मामला सिर्फ राज्यपालों तक है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों पर किसी ढंग की टिप्पणी से बचता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब हंटर चलाया तो ऐसा लगा कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि, बहुत काबिल अधिकारी रहे हैं RN रवि, और इनके ऊपर कठोरतम टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाला होना चाहिए, जो राजनीति से प्रेरित ना हो, उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। इतनी टिप्पणी करके राज्यपाल की पूरी साख सुप्रीम कोर्ट ने चौपट करने की कोशिश की। इन सभी राज्य सरकारों की जीत है। इस पर स्टालिन ने अपनी मुहर लगाई। उस स्टालिन ने जो भारत में लगातार उत्तर और दक्षिण में बांटने का खेल कर रहा है, वो स्टालिन जो सनातन द्रोह पर इस स्तर तक चला गया कि उसके बेटे ने कह दिया कि हिंदुत्व जो है वो एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। सुप्रीम कोर्ट उन तमाम चीजों पर चुप रहा और इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसी तमिलनाडु सरकार को, जो अभी जातीय द्रोह देश में कराना चाह रहा है, उसके लिए ये टिप्पणी की। लेकिन ये बातें यहीं तक रह गई कि बिल रोककर बैठने पर तमिलनाडु के गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार कि तुम इस तरह के बिल क्यों रोकते हो। विधेयक पर कार्रवाई का समय सीमा तय है। अगर राज्यपाल मंत्रिपरिषद द्वारा भेजे गए बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने का निर्णय लेते हैं तो एक अधिकतम समय 1 महीना होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा भेजे गए विधेयक पर राज्यपाल सहमति नहीं देते हैं तो ऐसे विधेयक को विधानसभा को 3 महीने के भीतर वापस किया जाना चाहिए। राज्य विधानसभा उस विधेयक को अगर पुनर्विचार के बाद राज्यपाल के सामने पेश करती है तो उस पर 1 महीने के भीतर राज्यपाल को सहमति देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल समय सीमा का पालन नहीं करते तो उनकी निष्क्रियता और न्यायिक समीक्षा के अधीन माना जाएगा। इतना ज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए दिया तो लगा कि क्या सिर्फ राज्यपालों के लिए है या ये मामला उससे भी आगे है। तब देखने को मिला, अभी लाइव लॉ की रिपोर्ट सामने आई है और उसके बाद तमाम अखबारों ने इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया है, जिसमें देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ राज्यपालों तक नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के इतिहास में पहली बार देश के राष्ट्रपति को भी निर्देश दे डाला। अब तक संसद द्वारा पास कानून पर कुंडली मारता था सुप्रीम कोर्ट। अब इस सुप्रीम कोर्ट ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति, जो दोनों संसद से भी सुप्रीम होते हैं, दोनों संसदों की संयुक्त बैठक करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है और किसी को अधिकार नहीं है। भारत के नंबर 2 के पद पर बैठे संवैधानिक रूप से उपराष्ट्रपति सिर्फ राज्यसभा को ही संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद नंबर 3 पर हायरार्की में देश के प्रधानमंत्री आते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाकी न्यायाधीशों की वो हैसियत भी नहीं होती है। नंबर 4 पर प्रधानमंत्री के बाद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद हायरार्की में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। दूसरे जजों को इस हायरार्की में कोई स्थान नहीं है। उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट भी नहीं है। अब
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने की पीठ ने भारत के राष्ट्रपति को भी आदेश या कह लीजिए निर्देश जारी कर दिया है कि पॉकेट वीटो का राइट किसी को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रपति को बिलों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय कर दी। ये तरह से एक तरह से लक्ष्मण रेखा पूरी तरह से लांघ देने का मामला है। अब ऐसा लगता है कि कुछ भी बचा ही नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है, लगता है कि अराजक स्थिति इस देश में आ जाए। 3 महीने के अंदर भीतर बिल पर फैसला लेना जरूरी। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की, मतलब राष्ट्रपति के लिए भी ये समय सीमा देंगे, ये गैर संवैधानिक है। इस मामले पर ऐसा लगता है कि इस देश में अब जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत तो आन गई है। तो जुडिशियल रिफॉर्म कैसे आएगा? सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर कुछ कर पाएगा, या सुप्रीम कोर्ट लगता है कि विपक्ष का एक हिस्सा विचारधारा से प्रभावित होकर के विपक्ष का भी सदुपयोग करना चाहता है? इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि हम राष्ट्रपति से भी ऊपर हैं और हम राष्ट्रपति को भी निर्देश दे सकते हैं। आपको याद होगा, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के सामने में कहा था कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट गरीबों के लिए काम नहीं कर रहा। ये इस देश की सुप्रीम कोर्ट बेल कोर्ट बन गया है, जमानत देने की कोर्ट, और वो गरीबों के लिए नहीं सुनता। जो गरीब छोटे छोटे अपराधों में सालों से जेल में है, सफेद पोशों के लिए चिंतित रहता है। माल तो भाई कोर्ट फिक्सर्स उसी से देंगे, कांडी केजरी को राहत, राहुल गांधी को राहत, लेकिन आम जन को नहीं। ये बात महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ दिन पहले कहा। तो क्या उसी की खींच राष्ट्रपति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उतारा है? और वो सुप्रीम कोर्ट जिसकी साख अभी हाल के दिनों में खुद सवालों के घेरे में है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपने गिरेबान में दाखे बिना भारत के राष्ट्रपति के ऊपर आदेश जारी करने लगा है। ये अब सामान्य मामला नहीं रह गया है। जरा पहले इसको देखिए कि कहा क्या है। ये आज तक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया है, उसकी तमाम वेबसाइट ने उस आधार पर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल RN रवि मामले में 8 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह आदेश शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया और इसे कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। अब कोर्ट की वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दिया गया है। जस्टिस JB पारदीवाला जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, जस्टिस R महादेवन की बेंच ने पहली बार राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया भारत का राष्ट्रपति भी मेरा नौकर ही है। भारत के राष्ट्रपति को भी यदि कुछ करना है तो मेरे मुताबिक ही चलना पड़ेगा। यह इतिहास में पहली बार हुआ। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लंबित विधेयक को मंजूरी देने से इंकार कर दिया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई और तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया और शुक्रवार को संबंधित आदेश सार्वजनिक कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि बहुत सारी अखबारों में यह खबर नहीं छपी। आदेश में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को भी उस समय सहमति देनी होती है या असहमति जतानी होती है। हालांकि संविधान की इस प्रक्रिया की कोई समय सीमा नहीं दी गया। तब आप क्यों, जब समय सीमा नहीं दी गया तब आप क्यों आदेश दे रहे हैं? तो उचित कारण बताने होंगे। फिर ऑर्डर दिया राष्ट्रपति महामहिम। इस देश में राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ है। इस देश के राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकता। संवैधानिक रूप से वो दोनों संसद का सुप्रीम है। भारत के राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकता। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट, वो भी चीफ जस्टिस की बेंच नहीं है भाई साहब। बेंच ने कहा कि कानून की स्थिति स्थापित है कि यदि किसी प्रावधान की कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं, अब भी वह शक्ति एक उचित समय के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने और इस सामान्य सिद्धांत से अछूता नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 3 महीने के से ज्यादा देरी होती है तो उसके उचित कारण दर्ज किए जाने चाहिए और संबंधित राज्य को उसकी जानकारी दिए जाना चाहिए। बेंच ने निर्देश दिया कि हम निर्धारित करते हैं कि राज्यपाल का विचारार्थ भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति को इस संदर्भ की प्राप्ति की तिथि में 3 महीने के भीतर निर्णय लेना जरूरी है। ये एक तरह से आदेश दे दिया। बस हंटर चलाना ही सुप्रीम कोर्ट का बाकी रह गया, राष्ट्रपति के ऊपर हंटर चलाना। ऐसा लगता है कि तमाम लक्ष्मण रेखा को इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने लांघ दिया है। और जबकि भारत के उपराष्ट्रपति इससे पहले भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा ना लांघे,
सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित राज्य अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यदि किसी विधेयक को उसकी संवैधानिक वैधता का कारण रोका जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से को स्पष्ट किया कि कार्यपालिका को अदालत की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। कार्यपालिका को अदालत की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। देखिए मतलब कह रहा कार्यपालिका को अदालत की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, लेकिन अदालत कार्यपालिका की भूमिका निभा रहा है। यह खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाना चाहिए। अदालत ने कहा हम स्पष्ट रूप से कहते हैं जब विधेयक को सिर्फ कानूनी मुद्दे शामिल हो तो कार्यपालिका के हाथ बंधे होते हैं और सिर्फ संवैधानिक अदालतों को ही ऐसे मामले का अध्ययन का सुझाव देने का अधिकार है। ऐसा लगता है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम बन जाना चाह रहा है, संसद से भी बड़ा। इस देश के जनता के प्रति जिम्मेदार सिर्फ भारत की संसद है, सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लक्ष्मण रेखा को हर सीमा को लांघ दिया। जिस देश की सुप्रीम कोर्ट में 75,000 से ज्यादा मामला पेंडिंग है, वो अपने गिरेबान में देखे बिना भारत के राष्ट्रपति तक को निर्देश दे देता है। सोचिए, मतलब मंत्रिपरिषद को कह दे तो एक बात है, राज्यपालों को निर्देश जारी कर दे एक बात है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास में पहली बार भारत के राष्ट्रपति को भी निर्देश दे दिया। भारत के राष्ट्रपति को इस धरती पर कोई निर्देश नहीं दे सकता। पूरी दुनिया में भारत के राष्ट्रपति का पावर है कि भारत के राष्ट्रपति को कोई निर्देश नहीं दे सकता। एक संप्रभुता संपन्न देश है और भारत के सुप्रीम कोर्ट को तो हैसियत ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कार्यपालिका ये हस्तक्षेप है न्यायपालिका में, कार्यपालिका का वो सबका प्रधान है। सुप्रीम कोर्ट भारत के दोनों संसद का, सुप्रीम कोर्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट का प्रधान भारत का संसद, भारत का राष्ट्रपति भी है। अब सोचिए, जिस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर 10-10 साल तक कुंडली मारे सुप्रीम कोर्ट बैठा रहा, जो सुप्रीम कोर्ट सालों तक एक मामले पर ऑर्डर रिजर्व करके बैठता है। 10 साल तक इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 2010 में आया और 2019 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला किया। 9 साल लगाए सुप्रीम कोर्ट ने। यह मामला तो हुआ एक सामान्य कि भाई शुरुआत, कई मामले ऐसे होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिजर्व कर लेता है। ऑर्डर रिजर्व करने के 6-6, 7-7 महीने, साल भर तक फैसले नहीं देते। किससे? माल के लिए। जिस सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज के पास बोरियों में पैसे मिलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के दबाव में, यह खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह जाता है, साख ऐसा कि आप कोर्ट फिक्सरों के चंगुल में फंसे हुए हैं। साख ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट का जज सरकारी मकान खाली नहीं करता। साख ऐसी कि कई तरह के साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि विदेश में वकील के पैसे पर भ्रमण किया गया। उन सब से हटकर कई ऐसे मामले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। आपने ऑर्डर रिजर्व कर लिया, फिर ऑर्डर जारी करने में साल भर क्यों लग जाते हैं? 2-2 साल क्यों लग जाते हैं? कई ऐसे मामले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर होने लगता है तो दनादन हर दिन फैसले आते हैं। आप देखते होंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसे चंद्रचूड़ जब रिटायर हो रहे थे, 2 साल से वो चीफ जस्टिस थे, 7-8 साल वो सुप्रीम कोर्ट में रहे, लेकिन उनका पुराना मामला जब वो रिटायर होने लगे तो दनादन हर दिन 4-5 जजमेंट आने लगे। हमेशा होता है, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई जज रिटायर होने लगता है तो पुराने मामले में फैसले देने लगते हैं। तो क्या इंतजार किया हो जाता है? जब आप 2-2, 3-3 साल तक ऑर्डर रिजर्व करके रखते हैं तो फैसला सुनाते क्यों नहीं है? किसका इंतजार कर रहे होते हैं? कोई सौदेबाजी हो रही होती है क्या? ये आम जन को लगता है। ये आम जन ये जानना चाहता है कि आखिर जस्टिस वर्मा के घर पे बोरियों में पैसे कैसे थे। आम जन ये जानना चाहता है कि आम आदमी के घर पे यदि इस तरह के पैसे मिलते किसी अटैची में तो क्या होता। जले हुए नोट जस्टिस वर्मा के घर के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्रेस रिलीज जारी करके कि ऐसा सब अफवाह है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जिस सुप्रीम कोर्ट का की साख ही पूरी तरह से दांव पे लगी हुई है, वो अपने गिरेबान में देखे बिना भारत के महामहिम राष्ट्रपति को आदेश देने लगा। ये अब हद ही हो गया। कायदे से राज्यपाल के मामले में भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन राज्यपाल तो ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। भारत के संविधान में सबको
सबकी अपनी स्वायत्त इकाई है। संसद सुप्रीम कोर्ट के काम में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका, संसद और राष्ट्रपति से बड़ा हो गया। इसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा लांघना। कई बार सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि लक्ष्मण रेखा नहीं लांघना चाहिए, लेकिन अब की बार ऐसा लगता है कि सीमा सब क्रॉस कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट की साख सवालों के घेरे में आया, भारत के उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन से कहा कि इस पे चर्चा की जानी चाहिए क्या। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने पलटी मारा और एक तरह से आग्रह किया और फिर कहा हम एक आयोग बना देते हैं। अपने भ्रष्टाचार, अपने पाप को ढकने के लिए अपने ही द्वारा बनाए गए आयोग से ढकना। एक मुख्य न्यायाधीश के ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगा तो अपनी ही कमेटी बना ली और अपने ही उसे निर्दोष साबित कर दिया। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के लगभग हर जज को यदि आप के बारे में पता कीजिए तो उनका बेटा बेटी निकटस्थ लोग जज रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकील हैं। परिवारवाद का आरोप सफेद पोश नेताओं पर लगता है, लेकिन जब मिलॉर्ड ही इस तरह से परिवारवाद के का खेल खेल रहे हों तो फिर जिस सुप्रीम कोर्ट को, जिस जुडिशियरी की तो पूरी साख, ये पूरा साख का पेशा है, यदि न्यायपालिका की साख ही खत्म हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। तो क्या अपनी गिरेबान में दाखी बिना इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति, मतलब आप प्रधानमंत्री से आपकी शिकायत हो सकती है, भारत का राष्ट्रपति तो सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक पद है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? भारत के राष्ट्रपति को कोई कैसे आदेश दे सकता है? इस धरती पर भारत के राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकता। न कार्यपालिका, न संसद आदेश दे सकती है, न सुप्रीम कोर्ट। इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस स्तर तक लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। तो क्या ये बौखलाहट है? क्या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोर्ट फिक्सरों के साथ इस देश में जो हताश और निराश एक वर्ग है, जिसको लग रहा है 10 साल से अब हमारी खैरात का युग खत्म हो गया, जो सोशल मीडिया पर उन्माद के मूड में है, उन सब का इस्तेमाल करके एक बड़े खेल की तैयारी है? ये आम जन के लिए डाइजेस्ट नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को भी आदेश दे दे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सच सामने आ रहा है। दरअसल ये आदेश तो मंगलवार को ही आया, तो फिर वेबसाइट पर के खबर डाल करके एक तरह से मैसेज दिया गया है कि हमारी मुख्य खबर को छापा नहीं गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर यह खबर डाल करके कि हम राष्ट्रपति को आदेश दे रहे हैं, एक तरह से एक मैसेजिंग दिया है कि उस दिन जो हमने मंगलवार को जो आदेश दिया वो आदेश पब्लिक नहीं हुआ, वो राज्यपालों तक हुआ। हम तो सुप्रीम हैं, हम तो भारत के राष्ट्रपति को भी आदेश दे देते हैं। तो क्या ये वेबसाइट पर इस तरह की खबर जानबूझ करके दी गई है? ये किसी मीडिया का विश्लेषण नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर है, जिसे लाइव लॉ ने जारी किया, फिर तमाम वेबसाइटों ने इसे छाप दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास में पहली बार भारत के राष्ट्रपति को आदेश दे दिया। क्या ये बनाना गवर्नमेंट है? क्या इस देश में प्रचंड बहुमत से चुनी गई सरकार की कोई अहमियत नहीं है? क्या इस देश की डेमोक्रेसी के कोई मायने नहीं है? इस देश की जनता के प्रति सीधे इस देश का संसद जिम्मेदार है, इस देश की सरकार जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उसके यहां 75 से 80 हजार केस पेंडिंग क्यों हैं? क्यों आम आदमी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता? क्यों सफेद पोशों को बेल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तत्पर होता है? क्यों संवैधानिक पीठ के सामने में कोई सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील घुसता है और फिर अपने फैसले करवा लेता है? क्यों देर रात एक अदालत लगती है, तिस्ता से तलवारों को बेल मिल जाता है? ये लीक से हटकर फैसला, मुझे लगता है कि अब इस देश की संसद को ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है, ताकि सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार हो कि आप रात के अंधेरे में ऐसे बेंच लगाते हैं और किसी ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वालों को राहत दे देते हैं। देश के आतंकवादियों के लिए रात रात भर सुप्रीम कोर्ट जगता है और आम जन को वो लाभ नहीं मिलता। इस देश की जनता को ये तमाम सवाल इस देश की सुप्रीम कोर्ट से पूछने का हक है कि आप राष्ट्रपति को निर्देश तो दे सकते हैं, लेकिन खुद के लिए आप राष्ट्रपति को सुझाव तो दे सकते हैं, लेकिन आपको सुझाव कौन देगा इतने सारे मैटर को लेकर के? तिस्ता सी तलवार पर जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला, राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कई ऐसे फैसले हैं
देश के सबसे खूंखार आतंकवादी के लिए रात भर सुप्रीम कोर्ट का लगना, ये सवाल आम आदमी को झकझोरता है और तब हिला देता है जब देश की सबसे बड़ी अदालत भारत के महामहिम राष्ट्रपति को ही निर्देश दे देता है। ऐसा लगता है कि अब तमाम सीमाएं लांघी जा रही है। अब संसद को खुद भी इस बात की गंभीरता को समझना होगा। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इसके कंटेंट, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।